ये मेरी लोकेशन है, मतलब मेरी सोसाइटी है। ये नीम के पत्ते हैं, तो यहाँ पर ना बहुत अच्छे वाले हवा आते हैं यहाँ से। Let's have a lunch. Hey guys, welcome or welcome back to my channel. So okay guys, मैं सोच रही हूँ इंग्लिश में बोलूँ या हिंदी में बोलूँ, बट इट्स ओके, आई विल मिक्स इट। मैं मिक्स करके बोलूँगी। तो या सो इट्स बीन ए वेरी लॉन्ग टाइम। बहुत टाइम हो गया कि मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया है। जब भी मैंने वीडियो अपलोड किया है ना, ये लाइक मेरे मोबाइल में जो पड़े हुए थे वो मैंने अपलोड किए। बाकी लास्ट मंथ आई वेंट टू गोवा एंड वहाँ की वीडियो भी मैंने बहुत अच्छे से शूट की थी, पर मेरे गोप्रो है ना ख़राब हो गया था। ख़राब होना नहीं था एक्चुअल में। वहाँ पर एक भैया था, तो मैंने उसको खेरी करने के लिए बोला था, क्योंकि मैं इसको बाद अर्बिंग के लिए अंदर जा रहे थे। तो उसको मैंने बोला आप थोड़ी देर के लिए कैरी कर दो ना, तो उन्होंने कहा ठीक है। एंड देन पता नहीं उसको क्या लगा कि उसको इतना, उसने मुझे मतलब लास्ट में इतना कहा कि लाइक मुझे गोप्रो में पानी नहीं जाते ना, ऐसा मतलब गोप्रो वाटर प्रूफ होते हैं ना। हाँ होते हैं, लेकिन जब हम वाटर प्रूफ केस डालोगे तब। मैंने उसको ये कहा था ना, मतलब तब ना उसने मतलब मेरे कैमरा को पानी के अंदर डुबा चुका था। तो उसके बाद उसने मुझे ऐसा पूछा, फिर मैंने कुछ बोला नहीं। एंड देन मेरा फ्रेंड आया, पूछा कैमरा कैसे है, क्या कहना था, फिर कुछ कहा नहीं मैंने। ठीक है चलो रहने दो, क्या करें। एंड देन वीडियो एडिटिंग नहीं कर पाई, क्योंकि मेरे पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं था। तो लाइक मेमोरी निकाल के भी मैं किसी दूसरे मोबाइल पे डाल के एडिटिंग कर सकते थे, बट मैं नहीं कर पाई क्योंकि मेरे पास एंड्रॉयड नहीं था। तो ऐसा बहुत टाइम हो गया। तो कल परसों में मैंने मेरे एक फ्रेंड से पूछा कि लाइक आपके पास एंड्रॉयड एक्स्ट्रा है तो मुझे दे दो। तो या उसके पास एंड्रॉयड एक्स्ट्रा था सोनी की। वेट आई विल शो यू। दिस इज़ द फ़ोन। तो अभी मैंने इसके अंदर मेरा मेमोरी घुसा के रखा है। तो थोड़ी देर के बाद मैं एडिटिंग करना शुरू कर दूँगी। एंड या उसके बाद वीडियो एडिटिंग नहीं हो पाया, एंड उसके बाद मैंने वीडियो अच्छे से नहीं बनाया। तो एक दो ऐसे वीडियो थे जब मैं दिल्ली में थी, लाइक कुतुब मीनार गए थे एंड वगैरह वगैरह। तो मैंने लाइक उसका वीडियो ऐसे मेरे मोबाइल में था, तो मैंने उसको जोड़ जोड़ के ऐसे अपलोड कर दी है। एंड या हाँ, तो मेरे लिए बहुत बुरी खबर है। लाइक मतलब बहुत सालों से, बाकी पहले टाइम से मुझे बीमार है, एंड मैं उस बीमार के बारे में किसी को कुछ कहना नहीं चाहती हूँ, लाइक मैं ठीक होंगी कि नहीं। एंड या अभी फिर से मेरे साथ एक प्रॉब्लम खड़े होकर आए हैं सामने में। लाइक मेरे को ना थोड़े बहुत ऐसे लेफ़्ट साइड में ना इस स्टोमक में पेनिंग होते रहते, कुछ टाइम से हो रहे हैं। एंड मुझे लगा मैं स्पाइसी ज़्यादा खाती हूँ ना, सो फॉर दैट आई थिंक मुझे पेन हो रहे हैं, मुझे ऐसा लगा था, पर कुछ ज़्यादा हो रहे थे। एंड जब मैं वोमिटिंग करती हूँ ना, तब लाइक ऐसे थोड़ा थोड़ा खून आ रहे थे साथ में, ऐसे मतलब कभी कभी वोमिटिंग अचानक से आते हैं, कभी कभी अचानक से चक्कर आते हैं। तो फिर मेरे को ये चीज़ हजम नहीं हुआ, तो फिर मैं डॉक्टर के पास गई एंड मैंने चेकअप करवाया। एंड लास्ट में डॉक्टर ने इतना ही कहा है कि अच्छे से मेडिसिन लो, ठीक हो जाएगा, बाकी आपको अपना ख्याल रखना पड़ेगा। सो फॉर दैट मैं होल डे घर के अंदर रहती हूँ पागल जैसे। एंड सच्ची में लोग सच कहते हैं कि मतलब अकेले इंसान है ना, बंद कमरे में रहने से ना डिप्रेशन में ज़रूर चले जाते हैं। ये चीज़ मैंने भी पता लगा ली, क्योंकि घर के अंदर आप बैठे रहो पागल हो जाते हैं। ना तो किसी से आपको बात करना होता है, ना तो आपको कुछ करना होता है, कुछ नहीं करना होता है, मतलब एकदम सन्नाटा सा, लाइक पागल जैसे हो जाते हैं। ये चीज़ मैं ऐसे फील कर रही हूँ, लाइक मुझे समझ ही नहीं आ रहा है क्या करूँ क्या नहीं करूँ। एंड मैं ट्रैवलिंग इतना करती हूँ ना कि कभी कभी मेरे को बजट कम पड़ जाते हैं। एंड अभी तो डॉक्टर ने साफ मना किया है कि आपको कहीं ट्रैवलिंग नहीं करना है, जोरदार की चीज़ें नहीं करना है।
एंड या पहले भी जोड़ की मतलब ऐसे भारी भरकम चीज़ें मैं कभी करते नहीं हूँ। एंड अभी ट्रैवलिंग जो मेरी फैशन है, मेरी सपना है, वो भी टूट रहे हैं। मतलब डॉक्टर ने कहा है कि अभी ट्रैवलिंग नहीं करना है, आपको घर पे आराम करना है। एंड या सो फॉर दैट मैं पूरे दिन घर के अंदर रहती हूँ, पूरे रात घर के अंदर रहती हूँ। बस जब मुझे कॉफ़ी पीना होता है तो मैं बाहर जाके पी लेती हूँ। बाकी अभी मैंने कॉफ़ी भी घर पे ही मंगवा लिया है, क्योंकि धूप भी बहुत ज़्यादा होते हैं ना, तो फिर मैं बाहर नहीं जा पाती। सो फॉर मैंने कॉफ़ी भी घर पे मंगवा लिया है, तो अभी मैं कॉफ़ी वगैरह भी घर पे ही बना के पी लेती हूँ, मुझे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एंड या दूसरी बात मतलब ऐसा बीमार क्यों हुआ, मतलब हाँ, तो ऐसा बीमार इसीलिए हुआ कि लाइक आई एम नॉट अ बिग अल्कोहलिक, हाँ, लेकिन ओकेशनली आई यूज टू ड्रिंक, झूठ नहीं बोलूँगी, ओकेशनली, हाँ। एंड या तो डॉक्टर ने कहा कि लाइक ये सब चीज़ें उसी वजह से नहीं हुआ है, बट आपको ये सब चीज़ें कंट्रोल करना पड़ेगा। एंड मेरा प्रॉब्लम एक्चुअल में लेफ़्ट साइड किडनी में है, जो कि अभी मतलब पूरा डैमेज तो नहीं हुआ है, पर जहाँ तक हुआ है बहुत बुरा हुआ है, तो मुझे इसके लिए बहुत ख्याल रखना पड़ेगा अपने आप को। एंड या अभी जो है टाइम है ना, 2 o'clock हो चुके हैं, या 2 o'clock हो चुके हैं, बट मैं उठी सुबह की 6 बजे। एंड सुबह की 6 बजे उठकर थोड़े बहुत योगा किया 30 मिनट्स की, एंड फिर मेडिटेशन किया 15 मिनट की। एंड देन मैं बाहर गई सोसाइटी के बाहर में थोड़े बहुत ऐसे वर्क करने। एंड कल रात की ब्रेड कुछ बचा हुआ था, तो वो मैंने कुत्तों को दे दिया, वहाँ पर कुत्तों को फीड किया। तो या एंड अभी मेरे है ना लंच की टाइम हो रहे हैं, एंड मुझे अभी लंच बनाना है। तो मतलब मैंने ना ऐसा डिसाइड किया है कि मैं अभी डाइटिंग शुरू करूँगी डाइट शुरू करूँगी, बट आई डोंट नो कहाँ तक जाएगा, क्योंकि जब भी मुझे कुछ खाने पीने की चीज़ें दिखते हैं ना, तो अगर वो मुझे टेस्टी लगी ना, तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ, तो मैं सीधा उसमें टूट पड़ती हूँ और मैं ऐसे खा जाती हूँ कि जैसे मुझे सालों से खाना नहीं मिले है। या बट अभी मैंने डिसाइड किया है कि मैं डाइटिंग करूँगी। तो तो मैंने मॉर्निंग में ब्रेड खाए, एंड ब्रेड के साथ मैंने दूध पिया, एंड फिर मैंने मेडिसिन ली। एंड उसके बाद थोड़े टाइम के बाद लाइक योगा ख़त्म करने के बाद 30 मिनट योगा करने के बाद मैंने ग्रीन टी पिया। एंड देन उसके बाद मैं अभी बिल्कुल फिट महसूस कर रही हूँ। एंड या अभी लंच के टाइम हो गया है, तो अभी मैं लंच में ना फ्रूट्स खाऊंगी, फ्रूट्स एंड मैंगो एंड वाटरमेलन्स वगैरह वो खाऊंगी। थोड़ा मैं खुद को डाइट पे लेकर जा रही हूँ, हाँ। एंड इवनिंग की भी सेम थिंग, क्योंकि लंच में मैं राइस भी खा सकती हूँ थोड़े बहुत, एंड बट इवनिंग में मुझे राइस खाना बिल्कुल मना किया है। तो या इवनिंग में मैं डिसाइड करूँगी इवनिंग का मैं क्या खाऊँ, डिनर में क्या खाऊँ क्या नहीं खाऊँ, वो मैं बाद में डिसाइड करूँगी। बाकी अभी मेरे रूम में कुछ चीज़ें थोड़ा नए लाए हैं, तो मैं वो दिखाती हूँ अभी। एंड या ये बैक साइड की 1 सेकेंड में दिखाऊँगी अभी। सो या दिस इज़ माई स्टडी टेबल। ये पहले नहीं था, बट अभी मेरे एक फ्रेंड है ना, ओ सॉरी अनीता, मेरे टॉयलेट पेपर है यहाँ, बट कोई बात नहीं। तो ये टेबल है ना, मेरे एक फ्रेंड है, उसके रेस्टोरेंट पे खाली पड़ा हुआ था, यूज़लेस। तो मैंने उनको पूछा, फिर उन्होंने मुझे ऑफ़र दिया ले लो, तो मैं लेकर आ गई इन्हें। तो ये मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रही, क्योंकि पहले मैं जब स्टडी करते थे ना, तो मैं किचन वाले पर जाकर करते थे, जहाँ पर मेरे डाइनिंग टेबल है वहाँ पर ही मैं स्टडी किया करते थे। बट अभी मैं यहाँ कर रही हूँ, और यहाँ से मुझे बहुत अच्छे वाला फीलिंग्स आते हैं। एंड इवनिंग की टाइम पे ना, जैसे अभी भी पत्ते धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा हिल रहे हैं, ये देखिए ये नीम के पत्ते हैं, तो यहाँ पर ना बहुत अच्छे वाले हवा आते हैं यहाँ से। एंड
एसी ऊपर में है एंड यहाँ पर रिनोवेशन करवाना बाकी है, सब बहुत गंदे हो गए हैं। एंड दिस इज़ माई विंडोज़ एंड दिस इज़ माई स्टडी टेबल। एंड हाँ, तो ये पुराना वाला सोफ़ा है, इसको मैं हटाने वाली हूँ। एंड ये भी उन्होंने गिफ्ट किया, पर ये भी थोड़ा सा ये काला काला हो गया, बट मैंने बहुत साफ़ करने की कोशिश किया है पर मेरे से नहीं हो पाया। फिर भी मैं बाद में इसको दूसरे रंग लगा दूँगी, दूसरे कलर की। एंड ये मैंने कारपेट ऐसे ही बिछा के रखा है क्योंकि यहाँ पर मैंने सुबह योगा किया था एंड मेडिटेशन भी मैं यहीं पे करती हूँ। एंड दिस इज़ माई बेड एंड दिस इज़ माई लव। इसके बिना मैं सोती ही नहीं हूँ। एंड या दिस इज़ मी। एंड ये जो पेन अभी मैंने पहने हैं ना, ये मैंने गोवा से लिया था, बहुत कंफर्टेबल है, तो मैं घर पे भी उसको लगा लेती हूँ। एंड ये ऑफ़र वाला तो है ना, मैंने एक लाइक बाहर से ख़रीदा था, मतलब ऐसे कोई ब्रांडेड नहीं है, बट ये 499 की थी, पर बहुत कंफर्टेबल है, तो मैं घर पे इसको लगा के ऐसे बैठ जाती हूँ। हाँ, तो दिस इज़ द डाइनिंग। यहाँ पर अभी मेरे को क्लॉथ्स लगाना है, इसकी टेबल क्लॉथ्स लगानी है क्योंकि अभी मैं यहाँ पर खाना नहीं खाती हूँ, तो फिर इसमें मुझे बहुत सारी चीज़ें लगाना है। तो इसके ऊपर मैं फ्लावर्स भी लगाने वाली हूँ एंड टेबल क्लॉथ भी लगा दूँगी। एंड यहाँ की बेड हटा दिया मैंने, उसको भी खाली करवा दिया क्योंकि बहुत कंजस्टेड पड़ रहे थे मुझे रूम पे। एंड दिस इज़ द मैंने यूटेंसिल्स आइटम भी सब हटा दिया है। बाकी जितना भी पुराना यूटेंसिल्स आइटम थे जो मेरे यूज़लेस के थे, सब हटा के मैंने ऑटो वाला भैया को दे दिया है। एंड या दिस इज़ माई मनी प्लांट। ये थोड़ा मुरझा गया है क्योंकि बहुत टाइम से मैं रूम पे नहीं आई थी, सो बहुत पानी देने वाला नहीं था, तो ये मुरझा गया है। एंड दिस इज़ माई, ये मेरी क्या कहते हैं, डाइट में मुझे हेल्प करने वाले हैं, तो मेरे डाइट के लिए मैंने यहाँ पर आलमंड भिगो दिया है। एंड ये देखिए, इसके भी पूरे पौधे टूट गए हैं, तो लेकिन मतलब टूट गए नहीं, सूख गए थे, मतलब पानी देने वाला नहीं था ना, तो सो फॉर दैट ये भी टूट गया है एंड सूख गया, तो मैंने पूरा कट कर दिया। तो यहाँ पर 2 बचा हुआ है एंड अभी यहाँ पर कमलिया उतरे हैं एंड यहाँ पर उनकी एक बेबी आया हुआ है, तो मैं अभी इसकी बहुत ख्याल रखने वाली हूँ। तो ये मेरी लोकेशन है, मतलब मेरी सोसाइटी है। थोड़े बाहर की ओर दिखाती हूँ मैं। बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो यहाँ पर भी मैंने कुछ मेरे जो सब्जी होते हैं ना, जिसको मैंने नहीं खाया है, वो चीज़ें मैंने यहाँ पर ऐसे रखा हुआ है पानी के साथ, ताकि वो सड़ जाए एंड उसके बाद मैं पौधे में उसको लगा सकूँ। एंड दिस इज़ द पिकल, मेरा फ्रेंड ने बनाए थे पर वो चली गई, अभी मैंने भी बाहर में धूप में रख दिया, बाद में टेस्टी होंगे तो मैं खा जाऊँगी। एंड दिस इज़ द सोसाइटी। एंड तो या मैं मतलब पूरा दिन ऐसे पागल होने वाला हूँ अभी कुछ टाइम के लिए, पर जैसे ही मैं ठीक होंगे तो मैं कुछ ना कुछ करूँगी अपने आप को फिट रखने के लिए एंड थोड़ा माइंड भी फ्रेश हो जाए उसके लिए। एंड या और भी मंगवाया है, बट मैं खाना ही नहीं खा रही हूँ 2-3 दिन से। एंड ये मेरी बुक्स एंड पेपर्स वगैरह हैं, जितने भी एग्ज़ाम टेस्ट के वजह, सब बुक्स यहाँ पर है। तो ये भी राइस ही है बासमती की, बट मैं खाई नहीं था, तो मैं खाऊंगी, पर मैं राइस ही नहीं खा रही हूँ। मतलब मुझे लगा था मैं वो राइस खाऊंगी, बट मैं पिछले 3 दिन से खाना ही नहीं खा रही हूँ, राइस ही नहीं खा रही हूँ, क्योंकि एक तो डॉक्टर ने मना करा है, एक तो मुझे बहुत आलस आती है सच्ची में खाना बनाने में, तो वो मैं खा नहीं रही हूँ। लेकिन अभी 2-3 दिन और गुजर जाएगा तो मैं खाना शुरू कर दूँगी। बाकी मैं मतलब राइस नहीं खा रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं खाना नहीं खा रही हूँ, मैं खा रही हूँ, लाइक फ्रूट्स वगैरह मैं खा रही हूँ जूस पी के। एंड हाँ, तो अभी मैं मेरी लंच बनाऊँगी, तो मेरी लंच में मैं बनाने वाली हूँ, देखते हैं क्या है मेरे फ्रिज में। तो यहाँ पर ना मैंने मेरे कुछ प्लास्टिक रखा है डस्टबिन फेंकने के लिए, क्योंकि ऐसे प्लास्टिक वेस्ट करने से तो अच्छा है इसमें भी मैं प्लास्टिक गंदगी भर के फेंकूँगी। तो ये मैंने लीची का जूस ली है एंड दिस इज़ बनाना
एंड कुछ ग्रेप्स बचा हुआ है एंड एप्पल्स एंड ये। तो मैंने ना इसको ऐसा वाटरमेलन को ना काटने का आलस होकर इसमें मैंने स्पून घुसा दिया और स्पून से ही मैंने खा लिया था। एंड यहाँ पर कुछ कुकुम्बर है एंड ये मैंगो है बहुत बड़ा सा। तो मैं आज मैंगो खाऊंगी। हाँ, तो मैं आज मैंगो खाऊंगी एंड यहाँ पर मैंने कुछ कोकोनट वाटर रखा है एंड ये तोला एंड यहाँ पर घी एंड कुछ अंडा पड़ा हुआ है। और ये मेरी नाइट क्रीम है कामा की। तो ये मैंने यहाँ पर फ्रिज में अभी इसलिए रख दिया है क्योंकि जब मुझे रात को लगाना होता है ना, तो उससे पहले मैं 15 मिनट पहले मैं उसको बाहर निकाल देती हूँ। नहीं तो दिन में पूरा बहुत गर्म हो जाते हैं ना, तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैंने यहाँ पर रखा है। एंड दिस इज किसान मिक्स फ्रूट्स, ये मैं ब्रेड के साथ खाती हूँ। तो आज मैं मैंगो बनाऊँगी। यस, मैंगो। सबसे पहले मैं अभी मैंगो को वॉश करूँगी, क्लीन करूँगी। ओ, पानी बहुत गर्म है यार, सिंटेक्स में भर के रखा हुआ है ना, तो इसीलिए पानी बहुत गर्म है। तो अभी इसे मैं कट करूँगी। ओह वाओ ये रेडी हो गया मेरे मैंगो। एंड किचन में ना डाइनिंग जहाँ पर होते हैं वहाँ पर बहुत गर्मी होते हैं, सो फॉर दैट मैंने यहाँ पर स्टडी टेबल में लाया है। एंड अभी मैं क्या करूँगी, मेरे जो टेबल क्लॉथ्स है ना ये वाइट है, तो मैं नहीं चाहती मेरे स्टडी टेबल पर मैंगो गिरे, मैंगो की रस गिर जाए। तो मैं इसको यहाँ पर ऐसे रखूँगी। एंड देन ये टॉवल मैं अपने पास रखूँगी क्योंकि ये जो मैंगो है ना बहुत अच्छे से पक गया है, तो इसकी रस है ना बहुत गिर रहे है, तो मैं नहीं चाहती मेरे कपड़े पे गिरे। सो फॉर दैट मैंने ये टॉवल लपेट ली। एंड let's have a lunch। वाओ, बहुत अच्छे हैं। इट्स लाइक वेरी टेस्टी। वैसे ना लोग कहते हैं कि मतलब सच भी है, सही भी है, लाइक मैंगो खाने से ना बहुत पिंपल्स निकल आते हैं। तो वैसे ही मेरे यहाँ पर 1-2 पिंपल्स पड़े हुए हैं, छोटे छोटे। यहाँ पर एक पड़ा, ओ माय गॉड, लिपस्टिक। हाँ, तो स्टिल स्ट्राइक। तो यहाँ पर मेरे पिंपल्स पड़ा हुआ है, एक काला काला सा। यहाँ पर भी जो ब्लैक हेड जैसे दिख रहे हैं ना, यहाँ पर भी मेरे पिंपल्स आ गए थे जब मैं जैसलमेर गई थी, तब मुझे मधुमक्खी ने काटा था। तो यहाँ पर भी पड़ा हुआ है, दाग जैसा पड़ गया है, मतलब सनबर्न जैसे ना। तो यहाँ पर भी 1-2 पड़ा हुआ है। तो मुझे डर नहीं लगती क्योंकि जो चीज़ मुझे पसंद है वो चीज़ मैं खाऊंगी, क्योंकि क्या पता कल वापस खा पाए या ना खा पाए। तो मतलब जब तक हम जी रहे हैं तब तक लाइक हमें जो चीज़ करना चाहिए, जो चीज़ हमें खाना चाहिए वो खा लेना चाहिए, ओवरडोज नहीं लेना चाहिए। हाँ, फिनिश। तो अभी ना मैं हैंड वॉश करके आऊँगी एंड उसके बाद थोड़ा सा बातें करेंगे एंड देन मैं वीडियो को समाप्त करूँगी, क्योंकि मुझे गोवा की वीडियो भी वापस मिल गए ना, तो वो सब चीज़ें मुझे एडिटिंग करना है। एंड शाम होते होते मुझे थोड़े बाहर जाना है, ज़्यादा दूर नहीं जाना है, बट मुझे बटर मिल्क लेना है एंड ब्रेड्स लेना है कल सुबह के लिए। सो फॉर दैट या
तो जैसे मैंने मेरा लंच ख़त्म किया ना मैंगो खा के, तो मैंने सुबह लिली ऑर्डर किया था फ्लावर। तो उसमें ना ऐसे दिखा रहे थे एकदम, वो जो बुके की तरह आते हैं ना वैसे दिखा रहे थे ना, सुंदर सा। तो मैंने इसीलिए 480 का मंगवाया था, लेकिन जब आया ना तब आप खुद देख लीजिए। देखो पूरा सिर्फ खाली फ्लावर तोड़ के दिया है मुझे, तो वो भी 1 kg वाला प्लास्टिक में, पूरा 1 kg का होगा, इतना बड़ा वाला देकर आया है मुझे। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो बाकी का मैंने सड़ जाए इसीलिए मैंने उसको फ्रीज में रख दिया है, ताकि मैं कल सुबह उसे मंदिर में यूज़ कर सकूँ। एंड बाकी जो बचा हुआ है ना, इसको मैं कुछ करते हूँ अभी। और अल्कोहल for the past 5 days, did you check on me? तो मुझे ना मेरे आजू बाजू में कुछ फ्लावर, कुछ पौधे, कुछ पेड़ वगैरह रहते हैं ना, तो मुझे बहुत अच्छे वाले फीलिंग आते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा मेरे आसपास में फ्लावर लेके रखती हूँ, या फिर मैं सब पौधे लेकर रखती हूँ, ताकि मुझे अच्छे वाला फीलिंग आए। सो फॉर दैट मैंने आज भी ये ऑर्डर किया था। तो कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पर ऐसे एडजस्ट कर दिया है, आप देख सकते हैं इतना प्यारी है। तो या तो अभी है ना थोड़े बहुत बातें कर लेते हैं। ज़्यादा बातें नहीं करूँगी क्योंकि मुझे वीडियो एडिटिंग भी करना है एंड मुझे बाहर भी जाना है थोड़े बहुत, सो बहुत है, मैं थोड़ा ही टाइम लूँगी। एंड हाँ, तो मैं ये कहने वाली थी, मतलब कुछ चीज़ें ऐसा होता है ना कि जब हम इंडिपेंडेंट हो जाते हैं ना, तो मतलब हम घर वाले पे इतना डिपेंड नहीं कर सकते हैं। एंड बहुत चीज़ मतलब डिपेंड कर सकते, बोल सकते हैं घर वाले को हमें ये चीज़ की प्रॉब्लम है और इस चीज़ की कमी पड़ रही है मुझे, तो वो वाले बहुत चीज़ हम घर वाले को बोल सकते हैं। बट जब हम इंडिपेंडेंट हो जाते हैं ना, तो मतलब शर्म आते हैं घर वाले को ये चीज़ बोलना कि मुझे ये चीज़ की प्रॉब्लम हो रही है। सो फॉर दैट अभी तक मैंने मेरे इस बीमारी के बारे में किसी को बताया नहीं है, मेरे सिस्टर को बताया है, बस उतना ही है, बाकी मैंने किसी को नहीं बताया है। और मैं अच्छा नहीं लगता ना, बताऊंगी भी नहीं मैं। एंड या मेरे से जितना होगा मैं ऐसे ही खुद को सॉल्व करते रहूँगी, खुद को अच्छे से मेंटेन करूँगी, ताकि मैं जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाए। एंड या जैसे मैंने कहा था ना कि जब हम अकेले रहते हैं ना, तो मतलब हम डिप्रेस में चले जाते हैं। तो मैंने क्या किया है, मैंने बहुत सोचा मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, मेरे को समझ ही नहीं आ रहे थे। फिर मुझे याद आया, वो ऊपर में देख रहे हो ना, मैंने कुछ कार्टून और कुछ पैक करके रखा हुआ है, तो उसके अंदर में मेरे बुक्स है जो मैंने उधर ऊपर में पहुंचा दिया है। तो उसे ना उतर के मैंने इतना खोजा इतना खोज के बाहर से मैंने ये बुक्स वापस निकल आया है। तो हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। तो अभी की सिचुएशन में ना इसने मुझे बहुत सारा हेल्प कर रहा है। एंड मैं रिकमेंड करना चाहूँगी, अगर आप लोगों को पढ़ने में इंटरेस्ट हो तो ये बुक जरूर लेके एक बार पढ़ लेना, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, बस आपको 20-20 में जाके अच्छे से पढ़ाई करना है, तो आपको बहुत मोटिवेट करेगा ये चीज़, ये बुक जो है ना। एंड दूसरी चीज़ है, मेरे को कभी भी लाइफ में मतलब ऐसे फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं हुआ, एंड कभी होना भी नहीं चाहिए। बट दिस टाइम मेरे को इतना प्रॉब्लम हुआ ना कि मतलब मैंने बहुत सारे पैसा घूमने में उड़ा दिया, ठीक है, घूमने में उड़ा दिया। एंड बहुत सारे चीज़ें
सोचे समझे मैंने शॉपिंग कर दिया, पैसा उड़ा दिया। एंड जब मेरे टाइम आ रहा है ना, मुझे लाइक अभी की सिचुएशन ऐसे है ना कि मैं, घर वाले तो मुझे यही सोचते हैं ना, फैमिली वाले, कि हाँ ये तो बहुत घूमती है, अपना पैसा है खूब उड़ा रहे हैं, ठीक है, तो ये हम लोग से पैसा नहीं मांगेगा। लेकिन बात ये है ना कि मैंने घूमने फिरने में तो बहुत सारे पैसा वेस्ट कर दी। जब तक मुझे नहीं पता था मेरे को ये बीमार है, तो मैंने बहुत सारा पैसा वेस्ट कर दिया। एंड अभी जब मुझे पता चला है ये बीमार है, तब पता है क्या सीन हो रहा है ना। तो मैं घर वाले को बोल सकती हूँ, घर वाले तो मुझे पहले ही बोलते थे पैसा सेविंग किया कर, सेविंग किया कर, पर नहीं, मुझे तो उड़ना है बस। होना क्या था, अभी की जो सिचुएशन है ना, मेरे करंट सिचुएशन है ना, तो मैं फैमिली वाले को अपने प्रॉब्लम के बारे में बता सकती हूँ, ना तो मैं इससे डील कर पा रही थी। बट कहते हैं ना लाइक जो होता है अच्छे के लिए होता है। सो मैं भी यही मान रही हूँ, जो हुआ अच्छा हुआ, क्योंकि मुझे अभी पैसों की वैल्यू पता चल रहे है कि हाँ पैसों की वैल्यू ये होते हैं। तो या मतलब आप लोग भी लाइक घूमते हो, फिरते हो, खाते हो, पहनते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लिमिट से किया करना, वरना मेरे जैसे सिचुएशन में आकर फंस जाओगे। तो या एंड मेरे को ना, मैं पूरा दिन यही विंडो के बाहर ही बैठती हूँ। तो मैं दिखाती हूँ पीछे से बैक कैमरा से, ये जो मैं पूरा दिन यहाँ पर बैठती हूँ ना, तो यहाँ की जो घर की मालिक है ना, वो आंटी मुझे वहाँ से, वो उनकी बालकनी है, वहाँ से वो मुझे हाय हेलो करते हैं, हाय हेलो करते हैं। आज वो घर पे नहीं है। एंड बाकी जो मेरे लेफ्ट साइड की जो फैमिली वाले हैं ना, उससे मेरे लड़ाई हो गए थे, तो मैं बातें नहीं करती हूँ। लड़ाई भी इसीलिए हो गए थे, चलो ठीक है, बातें कर ही रही तो मैं उसके बारे में थोड़े बहुत बता देती हूँ। देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग है ना शॉर्ट, मतलब उतना भी शॉर्ट नहीं पहनते, लेकिन हम नी तक जो कपड़े हमारे आते हैं, मतलब बाकियों की मुझे नहीं पता, और कपड़े हैं जिसको जो जैसे पहनना है वो पहने, ठीक है। किसी के बाप से पैसा लेकर तो नहीं पहन रहे हैं ना, आप पहन रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं उसमें किसी को जज नहीं करूँगी, बट मैं अपने बारे में बताऊँगी। तो मैं हमेशा नी तक ही आने वाले कपड़े पहनती हूँ। आप मेरे इंस्टाग्राम में भी जाकर देखिए, फोटोज़ वगैरह ऐसे ही है। हाँ, गोवा गए थे जब, तब की शायद थोड़े बहुत ऐसे उटपटांग वाले कपड़े होंगे, एक दो, पर ज़्यादा नहीं। वो अच्छे हैं क्योंकि वहाँ पर लोग ऐसे ही पहनते हैं, ठीक है, बीच में। तो यहाँ पर मैं जब रहती हूँ तो मैं नी तक वाले ही कपड़े ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट पहनती हूँ। तो क्या हुआ, उसने मुझे एक सुबह बोले, मैं हॉस्पिटल के लिए निकाल ही रहे थे, क्योंकि मेरे को हर हफ्ते हॉस्पिटल जाना होते है, तो मैं हॉस्पिटल के लिए निकाल ही रहे थे, डेली रूटीन ऐसे चेकअप के लिए। तो मैंने नी तक वाले ही कपड़े पहने थे। नहीं, उस टाइम में मेरे जो दांत है ना टूट गया था, ख़राब हो गया था, मतलब सड़ गया था। तो मैंने उसको ना ऐसे ये वाला को फीलिंग करवाने गए थे। हाँ, तब मैं जा रहे थे, सुबह जाते समय भी उसने मुझे अच्छे से देखा। एंड जब मैं फीलिंग करवा के आया ना, तब मतलब बहुत बारी सा होता है, ठीक है, बहुत मतलब दर्द उतना महसूस नहीं होता, लेकिन बातें कम कर पाते हैं, स्वेलिंग जैसा महसूस होते। तो मैं वापस आए, तो उन्होंने मुझे कहा कि रुको, तो मैं खड़े रहे। ऑटो वाले को बोला ठीक है आप जाइए भैया। तो मुझे सामने से बोलने लग गया कि अब ऐसे छोटे कपड़े मत पहना करो, हमारे घर पे बच्चे हैं, हमारे लड़के हैं, हमारे हस्बैंड हैं। मतलब मेरे को वो चीज़ समझ ही नहीं आया। फिर मैंने कहा कि अब मैंने इतने छोटे कपड़े तो नहीं पहने हैं, मुझे भी पता है, और मैं पहनते भी नहीं, क्योंकि मैं सोसाइटी के हिसाब से रहती हूँ, और मैं इतना बाहर नहीं जाती हूँ कि मतलब रोज़ आता जाता करती रहती हूँ। मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं घर के अंदर ही पड़े रहती हूँ। तो मुझे लगा अचानक से इसको क्या हो गया। तो उन्होंने मुझे ऐसा कहा कि मेरे हस्बैंड हैं, हमारे लड़के हैं, देखते हैं। अच्छा, फिर मुझे गुस्सा आ गया, मतलब ऊपर से मेरे को दांत इतना दर्द दे रहे थे, इरिटेट होकर आ रहे थे बाहर से। तो मैंने भी बोल दिया लाइक, अब जो छोटे छोटे ब्लाउज पहनते हो ना साड़ी में, पूरा पेट दिखा के, नाभि दिखा के घूमते हो ना, कमर दिखा के, इसे छोटे कपड़े नहीं बोलोगे। मैंने बस नी तक वाले कपड़े पहना है, घुटने तक आ रहे हैं मेरा फ्रॉक।
फिर भी आपको इससे प्रॉब्लम है। और यही रही बात, आपकी हस्बैंड है ना मेरे पापा की उम्र का है, मेरे चाचा की उम्र के है, मेरे अंकल की उम्र के है, मैं उस पर गलत नज़र नहीं डालूँगी, और मैं डालूँगी भी क्यों। एंड और आपके हस्बैंड मुझे दिख रहे हैं, तो आप अपने हस्बैंड को संभाले ना। और यही रही बात आपके बेटे की, लड़के की बात, मतलब अगर आपके लड़के 16 साल की और मैं उसको देखूंगी, क्या समझ रखा है मैंने, मतलब ऐसे मैंने झगड़ा करना शुरू कर दिया था। लाइक आपके हस्बैंड तो मेरे पापा की उम्र के, मेरे चाचा की उम्र के, मेरे अंकल की उम्र के, और आपका बेटा जो है मेरे भाई का उम्र का है। मैंने ऐसा बोल दिया ना, वो क्यों देखे हमें। और मैं अकेली लड़की नहीं हूँ कि घुटने तक जो हमारे कपड़े होते वो मैं पहनूंगी कुछ भी करके। मैं रोज़ जीन्स पे नहीं जा सकती, और ये सूट कुर्ता कुर्ती वो ये सब वगैरह होते, इससे हमें पहनने की आदत नहीं है। हम ऐसी जगह से बिलोंग करते हैं। लाइक मैं आपको क्या बताऊँ, मैंने उसको ऐसे बोला ना, आंटी आप बोलना तो नहीं चाह रही हो, लेकिन आप हमें ऐसे बातें मत कीजिएगा, क्योंकि घुटने तक जो कपड़े आते हैं ना उसको शॉर्ट नहीं कहा जाते हैं। एंड आप भी देखते हो आपकी यहाँ के लोग भी तो पहन कर घूमते हैं ना, बाकी सोसाइटी वाले के बच्चे भी लेकर घूमते हैं। आपको क्या मेरे से ही प्रॉब्लम है। मैंने ऐसे कह दिया था ना। फिर मेरे झगड़ा मतलब थोड़े बढ़ रहे थे, क्योंकि मैं भी थोड़ा ब्रेकलेस हूँ, मुझे भी बोलने में मैं भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती, तो मैंने भी कुछ बुरा भला बोल दिया। लाइक आप लोग जो ब्लाउज पहन कर घूमते हो छोटे छोटे वगैरह, मैंने भी बोल दिया, तो उसको बुरा लगा। और फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि सोसाइटी वाले सब आ गया था ना, तो बोला कि ये लड़की तो बड़ी बदतमीज़ है। मैंने मतलब रिकॉर्डिंग कर रखा था, रिकॉर्डिंग भी बाद में मैं अगर ज़रूरत पड़े तो मैं ऐसे शो करूँगी, बाकी ऐसे मैं शो नहीं करने वाली, क्योंकि अभी शांत हो गया है, तो उसको मैं और बवाल नहीं करना चाहती, क्योंकि यहाँ के सोसाइटी के कुछ लोग भी मेरे वीडियोस देखते हैं। तो मैंने सोसाइटी वाले को वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाया, मतलब वीडियो ही बना डाला था मैंने। फिर सोसाइटी वाले ने कुछ नहीं बोला। एंड या सीरियसली कुछ औरतें ऐसा होते हैं ना, लाइक उसकी समझ ही नहीं आती, उसकी सोच क्या है, क्या सोच रहे हैं, हमें देखकर क्या बोल रहे हैं, मेरे को ना सच में समझ नहीं आते। फिर तब से मैं बातें नहीं करती हूँ। बाकी ये पड़ोस वाले आंटी से मैं बातें करती हूँ, और वो अपने बालकनी से मेरे बालकनी तक मुझे लाइक कभी कभी वो जो आम होते हैं ना, लास्ट ईयर की जैसे अभी के टाइम पे आम की सीजन हो रहे हैं, तो उस टाइम भी उन्होंने मुझे उनकी बगीचा है बोला है, वहाँ से लाइक आम तोड़ कर लाए थे, केसर वाला, तो किसान वाला है क्या था वो वाला लेकर आया, और मुझे 3 पास किया उसने, वहाँ से मुझे थ्रो किया, फिर मैंने कैच किया। ये आंटी बहुत प्यारी है, बट फिलहाल अभी वो घर पे नहीं है शायद। उसकी बेटी की लास्ट मंथ नहीं, दिसंबर को शादी हो गए थे, कनाडा में चले गए हैं शायद उसके बेटी शायद, तो उसके पास वो गया है कुछ कल, मतलब आज से 5-6 दिन पहले उन्होंने मुझे बताया था। तो या बस अभी के लिए फ़िलहाल यही मेरी लाइफ अपडेट है। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में, है ना, तब तक के लिए बाय बाय।